ये कहानी एक छोटे से गांव के एक प्यारे से किसान की है, जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही नेकदिल और ईमानदार था। उसका छोटा सा घर, एक बगीचा और कुछ गाय बकरियां ही उसकी दुनिया थीं। वह रोज सुबह सुबह उठकर अपने खेतों में काम करता और शाम को बगीचे में बैठकर आराम करता। राजू का एक सपना था। वह चाहता था कि उसके गांव में हर किसी के पास भरपूर अनाज हो और कोई भी भूखा न रहे। राजू की खेती बहुत ही सादगी से चलती थी। वह जानता था कि मेहनत से ही सफलता मिलती है, इसलिए वह हमेशा ईमानदारी से काम करता। उसकी मेहनत ने एक दिन रंग दिखाया। उसके खेतों में बहुत अच्छा फसल हुआ और वह इतना अनाज जुटा पाया कि उसका दिल खुशी से झूम उठा। लेकिन राजू का दिल एक बात पर बहुत दुखी था। वह जानता था कि उसके गांव में बहुत से गरीब लोग हैं, जो बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं। वह सोचता, अगर मेरे पास इतना अनाज है, तो क्यों ना मैं इन लोगों की मदद करूं। राजू ने तय किया कि वह अपना अनाज गांव के गरीबों में बांट देगा। वह अपने खेतों से एक बड़ा बोरिया अनाज लेकर गांव के चौराहे पर गया। वहां उसने गरीबों को बुलाकर उन्हें अनाज देना शुरू किया। गांव वाले पहले तो हैरान हो गए, लेकिन फिर सभी ने खुश होकर राजू का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने एक बैठक बुलाने का निर्णय लिया। सब लोग सोच रहे थे कि राजू को अपनी इस नेक काम के लिए सम्मानित किया जाए। बैठक में सबने राजू की तारीफ की और ये तय किया कि अगले दिन गांव के मंदिर में एक बड़ा उत्सव होगा। उत्सव में सब मिलकर राजू को उसकी मदद के लिए आशीर्वाद देंगे। राजू को ये सब सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने कहा, मुझे किसी भी तरह के सम्मान की जरूरत नहीं है। मुझे तो बस इतना ही चाहिए कि हमारे गांव के लोग खुश रहें और कोई भूखा न रहे। गांव में इस उत्सव के बाद राजू की मदद से बहुत से गरीबों की जिंदगी सुधरी। उन्होंने अपने छोटे से खेतों में भी फसल उगानी शुरू की। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और हर किसी के पास पर्याप्त खाना था। एक दिन राजू के पास गांव के बुजुर्ग मुखिया आए और बोले, राजू, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। तुमने हमें दिखाया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। हम तुम्हारे लिए हमेशा आभारी रहेंगे। राजू ने सिर झुकाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस इतना ही कि जो थोड़ा बहुत मेरे पास था, उसे दूसरों से साझा किया। यही असली सुख है। उस दिन के बाद राजू और उसके गांव के लोग एक उदाहरण बन गए। गांव में हर कोई खुश था और राजू की सरलता और सच्चाई की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। राजू का सपना सच हो गया था। उसके गांव में कोई भूखा नहीं था और हर किसी के पास पर्याप्त भोजन था। उसने ये सिखा दिया कि सच्ची संपत्ति दूसरों की मदद करने में है और खुद के लिए कुछ ज्यादा पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पास कुछ भी हो, तो हमें उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हमारा दिल भी खुशी से भर जाता है और दुनिया भी एक बेहतर जगह बन जाती है।